एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लिप जो फर्स्ट पार्ट में छोड़ी थी, तो वो बंदर मामा जो आइसक्रीम खा रहे थे वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपने वहाँ मिस कर दिया तो यहाँ पर देख लीजिए। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी जिसकी ये आइसक्रीम छीन कर लाए थे, वो मैं दिखा रही थी। तो चलिए आइए अब आप मेरे साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगी चिड़ियाघर के बाकी के जानवर जो बचे हुए हैं वो। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी रेस्ट बच्चों के साथ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और थकावट भी काफ़ी हो चुकी थी, जैसा कि आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो चलते चलते काफ़ी थकान हो गई थी, बट आराम करते करते देख रहे थे हम लोग, सारा मतलब इंजॉय कर रहे थे। और अब हम आपको लेके चलेंगे सांपों के घर में। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ बनाया गया था, और इसके ऊपर जो आपको ये मशीन टाइप के वो दिख रहे थे, ये सारे इसमें पानी के अंदर वाले जानवर, जैसे ये टॉर्टोइज वगैरह, ये सारे आपको अंदर मिलेंगे। चलो ये यहाँ से एंट्री थी, तो अभी अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर देखिए सांप ही था किसी मतलब कौन सी, ये देखिए कोबरा कोबरा था, बट मुझे दिख नहीं रहा था। वो शायद वो मतलब वो बनाई गई थी, क्या बोलते हैं, जिसमें वो बैठा हुआ था, तो वो दिख नहीं रहा था सांप। यहाँ पर ये जो आपको टॉर्टोइज दिख रहा है, तो ये ऐसा ही है, मतलब आर्टिफिशियल ये भी। मतलब यहाँ पे कुछ जानवर थे जो मिस थे, मतलब नहीं थे इसमें बॉक्सेस में। बाकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा बरती गई थी। ये देखिए सारे कांच के उसमें बंद है। ये देखिए यहाँ पे वो पड़ा हुआ है मगरमच्छ, और ये देखिए ये बिल्कुल रियल है। और ये एक नहीं, लगभग 4-5 थे। मतलब इसको हम कहेंगे भारतीय अजगर था ये। तो आप लोगों को तो पता होगा अजगर का मतलब कितना, मतलब ये साबुत आदमी को निगल जाता है और बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। इसका वजन भी काफ़ी होता है। तो ये देखिए कांच के, ये आपको जो दिख रहा है यही शायद कोबरा था। मतलब बहुत इस टाइप से बैठा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं। एक ये सबसे पहले ये घुसते ही था साइड में, और पूरा कांच में बंद था। इसका वजन का लगभग होगा नहीं तो 1 कुंटल, मतलब ये होता है। ये है गोह। तो ये देखिए ये गोह थी। तो ये भी मैंने पहले चिड़ियाघर ग्वालियर में देखी थी, और दूसरी बार यहाँ देखी। रियल में तो मैंने नहीं देखी, और ना मेरी बिल्कुल इच्छा है इन लोगों को देखने की रियल में। आप लोग बताइए इनको रियल में देखे क्या हालत होगी किसी की। और ये देखिए सेकंड नंबर के अजगर महाराज, तो ये यहाँ पर बैठे। तो अभी एक जो अजगर आपको दिखाऊंगी वो मतलब वाकई में देखने लायक है। ये देखिए ये तीसरे नंबर का है, और एक जो है वो तो मतलब अपना फन ही निकाले हुए थे। ये सारे सो रहे थे, ये शायद आलसी थे, वो कुछ ज़्यादा एक्टिव था। ये देखिए लिखा हुआ भी है भारतीय अजगर, और इसमें वैज्ञानिक का नाम भी सब लिखे हुए। और यहाँ से एग्जिट था, ये जो था ना, ये गोल गोल सी वो बनी थी जगह, वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। ये देखिए आर्टिफिशियल है, बट एकदम से लग रहा था कि रियल में हो। यहाँ से हम लोग बाहर आ गए थे, और इसके बाद देखिए चारों तरफ हरियाली यहाँ पर काफ़ी थी। हरियाली अब क्या, मतलब जू है तो हरियाली तो होनी ही है। और उसके बाद देखिए ये है बियर, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार टाइप का लग रहा था। लेकिन आपने जो पहले भारतीय रीछ देखे थे ना, वो तो कैसे लड़ रहे थे। और ये हाथी राजा फिर से आ गए हैं। तो ये वही हाथी राजा नहीं है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग देशों से, और कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस ज़रूर है। तो इसीलिए आपको बार बार मतलब एक चीज़ 2-3 बार दिखाई जा रही है। अब जैसे कि हिरन है, तो हिरन कई प्रकार, ये देखिए फिर से हिरन का नाम लिया और हिरन हाजिर हो गए। तो हिरन कई जगह पे और कई तरीके के हिरन थे। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं सभी चीज़ों के नाम और वो नहीं बता सकती, इतना मैंने नहीं ध्यान। तो ये देखिए, और ये वाला हिरन तो ऐसा लग रहा है जो सीता मैया के सामने आया था। स्वर्ण हिरन लग रहा है ये। और अब आप देखिए ये ब्लैक कलर का हिरन, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ब्लैक कलर का भी दिखाऊंगी, तो ये इस टाइप का। और ये देखिए हिरन नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है गाय टाइप का है, मतलब काली गाय जो होती है उसका जो बच्चा होता है उस टाइप से। बट ये हिरन था। और ये देखिए ये दूसरे तरीके के हिरन है। मतलब मैंने बताया ना, हिरन की काफ़ी प्रजातियाँ थी वहाँ पर। हिरन और हाथी और चिड़ियों की, ये काफ़ी चीज़ें थी। कई बार आपको इसीलिए रिपीटेड होंगी, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये एक ही चीज़ बार बार दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कई जगह पे अलग अलग टाइप से थी, तो शूट कर ली गई थी, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए जंगल के राजा सो रहे हैं आराम से। ये बिल्कुल भी नहीं उठे थे। हम लोग मतलब कोशिश तो नहीं की थी हम लोगों ने, डर की वजह से। बट ये इनका वेट किया था कि ये उठ के अपने चेहरा दिखा दें, बट इन्होंने नहीं दिखाया। और ये देखिए हाथी राजा फिर से आ गए हैं, ये भी अपने पेयर में ही हैं। तो अब आप आगे देखेंगे और कई तरीके की चिड़ियाँ, तो आप देखिए। और यहाँ पर देखिए एक भालू फिर से आया है। तो ये भालू भी कई तरीके के थे, तो अलग अलग टाइप से दिखाए गए थे। और ये बिल्कुल जामवंत जैसा लग रहा था, मतलब जामवंत तो आप जानते होंगे श्री राम के ज़माने के, तो उस टाइप से लग रहा था। देखिए अंदर था तो उसका मतलब एकदम से साफ वो वीडियो नहीं बन पाया था।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और तू को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी आगे चलेंगे, जब कुछ खाने को मिलेगा तब लेंगे तुम्हारे लिए। और सार्थक भी थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ का चिड़ियाघर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ग्वालियर का इतना नहीं था, हम लोगों ने काफ़ी जानवर देख लिए थे थोड़ी थोड़ी दूर, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। और काफ़ी थक चुके हैं। देखिए मेरे पैरों में ये देखिए, ये चप्पल ने काट लिया, तो बहुत ज़्यादा चलते चलते थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसमें उंगली में, चप्पल ने, स्लीपर ने। क्या भूख लग रही है तुम्हें? हाँ। इधर मुँह सामने मुँह करके बताओ, भूख लग रही है, क्या खाओगे? चिप्स खाने, येलो रोटी नहीं खानी? नहीं। रोटी खानी तो बताओ। नहीं। क्या खाना? सार्थक को क्या खाना? कुरकुरे तो जमा हो गए वहीं पे। तो आप लोगों ने बच्चों की दुख भरी कहानी तो सुनी ली होगी, मेरी भी साथ में उसमें थी दुख भरी कहानी, और अब आपको तो आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए आपको क्या लग रहा है, एक्चुअली ये थे गैंडे जिन्हें बोलते हैं हम, हिप्पो। तो वो थे ये, और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर बाद जो गार्ड अंकल थे उन्होंने बताया था कि ये मतलब गैंडा है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ, और वो एक नहीं दो था। और उसके बाद देखिए ये गौर था, गौर, तो गौर बिल्कुल देखने में भैंस की तरह लग रहा था। तो मैं ये भी बोल रही थी इनसे कि मतलब यहाँ पे भैंस भी रखते हैं चिड़ियाघर में, तो ये कह रहे ये भैंस नहीं है, ये गौर है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, तो देखिए हिरन ने दोबारा से दस्तक दे दी है। तो आप लोग ये कौन सा हिरन है? ये भी सांभर हिरन या कुछ और होगा। और ये देखिए ये है नीलगाय। तो नीलगाय तो आप लोगों ने शायद देखी होगी अपने अपने मतलब गांव में, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादातर गांव में फसल बर्बाद कर देती है ये नीलगाय। तो पापा के मुंह से मैंने सुना था कि आज देखो उसने नीलगायों ने इतना नुकसान कर दिया, बट मैंने तो आंखों से नहीं देखी थी, क्योंकि तो आज मैंने भी चिड़ियाघर में नीलगाय देख ली। और ये देखिए ये फिर से आ गए हैं बगुले। यहाँ पर बगुले पानी भी पी रहे थे, उड़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे सब लोग। और बादल देखिए कैसे छाए हुए, बट गर्मी बहुत थी, बिल्कुल छाए नहीं हुए थे, कहीं पे बादल कहीं पे, मतलब ऐसा था मौसम, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो अभी आप लोग इन्हें देखिए और आगे चलकर देखते हैं कौन सा जानवर मिलता है, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आइए मिलते हैं गीदड़ से। तो ये है गोल्डन जैकॉल, देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार था, क्योंकि ये देखिए वहाँ पर था, तो हमने इसको कहा आ जाओ इधर आ जाओ, तो ये अपने आप आ गया। और देखिए देखने में बिल्कुल डॉगी की तरह लग रहा है, और आकर उसने देखिए अच्छे से वीडियो बनवा लिया था। और इसने जहाँ पर ये था ना, तो अभी मैंने शायद आपको शूट नहीं किया ढंग से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे इसने कर रखे थे। तो हम लोग ये भी कह रहे थे ऐसा ना हो ये गड्ढा खोद खोद के जमीन मतलब जाल के इस पार आ जाए। और देखिए बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, बट ये बहुत ही खतरनाक होता है, और ये बच्चों को उठा ले जाता है। और यहाँ पर देखिए जंगली बिल्ली आपको देखने को मिलेगी, 2-3 बिल्लियाँ थी जंगली, ये देखिए ऊपर बैठी हुई है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक लग रही थी, मतलब ये ऐसी लग रही थी शेर की छोटी बहन लग रही थी ये देखने में। और अब आप आइए देखिए मैं थक के फिर से खड़ी हो गई हूँ। और अब पीछे देखिए मोर है यहाँ पर भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत आपने सुनी होगी, बट यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, मोर दिखा तो मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया। और अब चलेंगे आगे। तो आगे देखिए ये हमारा थर तो शैतानी करता ही हर जगह। और अब हम यहाँ से देखिए आप पूरा ऑल ओवर देखिए कितना अच्छा। और चिड़ियाघर में ना एक चीज़ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वो थी पानी की। हर जगह वाटर कूलर लगे हुए थे, ये देखिए मतलब एकदम चिल्ड पानी मिल रहा था वहाँ पर। और हम लोग काफ़ी मतलब पानी जहाँ पर ठंडा मिलता था वहाँ पी लेते थे और भर लेते थे बॉटल को, और अगली जगह जब होता था तो खाली करके दोबारा से भर लेते। तो पानी की कोई कमी नहीं थी, जगह जगह अगर हम बॉटल एक भी लेके आते तो भी हमारा अच्छे से काम हो रहा था, बट पता नहीं होता तो फिर हम लोग अपनी व्यवस्था करके चलते हैं। तो इसी वजह से मैं बॉटल 2 लेके आई थी, और उसके बाद पानी भर के, क्योंकि अथर्व को तो बार बार भागना ये और बार बार क्या कहते हैं पानी पीना उसको चाहिए होता है। यहाँ पर फिर से हिरन देखिए आप, और इनमें अभी आप देखेंगे कि ये इन हिरन के सींग हैं। तो ये देखिए कुछ टेढ़े मेढ़े से सींग, और अभी जो आपने पीछे देखे थे उन हिरन के सींग नहीं थे। तो यही थोड़ा बहुत अंतर होता है, जो भी मतलब हमने देखा वो आपको बता दिया। और उसके बाद अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बोनट बंदर। तो बोनट बंदर कैसे होते हैं, ये यहीं जंगल में कूद रहे थे इधर उधर, कोई ख़ास मतलब अंतर नहीं लग रहा था मुझे, तो बस इनकी पूँछ लंबी थी। हाँ अपने नॉर्मल जो बंदर होते हैं उनकी पूँछ थी वैसी होती है छोटी, बट इनकी लंबी थी। यहाँ पर देखिए फिर से पानी ये भरने लगे हैं, पिछला फेंक दिया होगा अगला भरने लगे हैं, और ये बच्चों को पानी पिला रहे थे। यहाँ पर देखिए कबूतर हैं और कौवा हैं।
तो ये देखिए ये भी यहाँ पर चिड़ियाघर वालों ने स्टोर कर रखे थे। ये तो सभी के छत में होते हैं। और ये देखिए ये है खतरनाक घड़ियाल। घड़ियाल देखिए बिल्कुल गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा ही मुंह बाहर निकाले और बिल्कुल नहीं निकाले। और इस साइड में 2-3 मगरमच्छ भी पड़े हुए थे, अभी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ही मगरमच्छ घड़ियाल अलग अलग होते हैं, एक ही चीज़ नहीं होती है, दोनों अलग चीज़ होते हैं। देखिए लिखा हुआ है पार्केल मगर है। और यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई बना हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो और पिक वगैरह के लिए थे। और ये ब्लैक हिरन का दोबारा से मतलब रिपीट हो गया है क्लिप, तो उसके लिए सॉरी। और अब आगे चलेंगे, तो अब जा रहे हैं हम लोग बाहर की साइड। हमने सारे जानवर देख लिए हैं, मतलब ख़तरनाक से ख़तरनाक, नॉर्मल, सभी तरीके के। और अब ये देखिए जाने का एग्ज़िट एरिया है, तो मैं आपको हाथ से यही इशारा कर रही थी, यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। और देखिए हमने वहाँ से इसके बगल से एंट्री की थी और यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। ये देखिए इसका हिरन का ही देखिए आपको इसमें बना भी हुआ है, मतलब उसका चित्र। और देखिए इधर से हम लोग निकलेंगे और अब कहाँ जाएंगे ये भी आप आगे देखिएगा। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं कैंटीन एरिया में। और अभी आपने देख लिया पूरा चिड़ियाघर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चिड़ियाघर कैसा लगा। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि मतलब सॉफ्ट क्या बोलते हैं, हल्का सा ब्रेकफास्ट करके चले थे। केवल सैंडविच खाया था हम लोगों ने। तो अब लगभग टाइम हो चुका है 3:30 के लगभग, तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को भी भूख लग रही है, तो स्नैक्स खा चुके हैं, बट अभी हम लोग बड़ों ने कुछ भी नहीं खाया। हाँ खा लेना। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है, तो हम लोग आई थिंक चाउमीन और डोसा, हाँ चाउमीन और डोसा खाएंगे। इनके पापा लेने गए हैं और वो कुछ नहीं खाएंगे, बोल लेते मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो वो कुछ पी लेंगे अपना जीरा वाटर वगैरह। और अब देखते हैं हम लोग खाते हैं, अभी आप लोग खाते हैं क्या खाते हैं। तो यहाँ पर हमने डोसा और चाउमीन ऑर्डर किया था, तो वो आ गया था। और सार्थक के पापा ने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उनके खाने लायक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी पौष्टिक जो वो खा सकते, तो उन्होंने बेचारों ने खाया भी कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए आ चुका है ये खाने के लिए आइटम, तो ये है डोसा और ये है चाउमीन और ये है अमूल मिल्क अथर्व के लिए, और ये पी रहे हैं सार्थक। क्या खा रहे हो? चिप्स। और ये भी पियोगे? ठीक है, चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको खाना खा, मतलब ये खाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, और ये चाउमीन और बच्चों को भी साथ में खिलाती जा रही थी, खुद भी खाती जा रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो भूख भी लगने लगी थी। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने इतना 2 थाली भर के खा लिया। एक्चुअली हमने और गोल्डी ने मिलके खाया था दोनों, ये एक अकेले मैं नहीं खा सकती थी इतना। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना है। और आप लोगों को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर भी करें इसको, और ताकि आगे लोग और भी इसको देख सकें। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको चिड़ियाघर कैसा लगा। प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। यहाँ से हम लोग जाने लगे थे बाहर, तो अब मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।